हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपको करंट अफेयर की इस वीडियो में। आज हम 5 अगस्त के जो इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर हैं उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप बेहतर कंटेंट डेली बेसिस पे आपको मिलता रहे। मैंने यहाँ पे करंट अफेयर में एक नया इम्प्रूवमेंट ये किया है कि अब हम करंट अफेयर जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करने का थोड़ा प्रयास करेंगे, जिससे क्या रहेगा कि आपको क्लैरिटी ज़्यादा रहेगी और पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी आपको मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के जिस गैर कार्यकारी निदेशक एवं चेयरमैन ने अपने पद से अभी इस्तीफा दे दिया है। दूरसंचार कंपनी यानी कम्युनिकेशन कंपनी है वोडाफोन आइडिया, और इसके जो गैर कार्यकारी निदेशक और चेयरमैन हैं उन्होंने इस्तीफा दिया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कुमार मंगलम बिरला। ओके, कुमार मंगलम बिरला, इन्होंने ही वोडाफोन आइडिया के गैर कार्यकारी निदेशक एवं चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है, रेजिग्नेशन दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जिस देश के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम, एक कीमती पत्थर डायमंड जिसे कह सकते हैं आप, मिला है। ओके, तो रत्नापुरा जगह कहाँ पर है ये हमें बताना है, और हमें ये भी याद रखना है कि सबसे बड़ा नीलम पत्थर जो कि एक कीमती डायमंड है वो कहाँ पर मिला। तो याद रखिएगा श्रीलंका में मिला है। ओके, रत्नापुरा जगह कहाँ है? श्रीलंका में है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत और जिस देश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया गया है। भारत और एक पड़ोसी देश है जिसके बीच में हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग क्या है, पहले से ठप पड़ा हुआ था। 50 साल बाद अब उसे फिर से क्या किया गया है? चालू किया गया है। तो ये किन दो देशों के बीच में है? तो भारत तो है ही है, ये बांग्लादेश के बीच में है। ओके, तो याद रखिएगा हल्दीबाड़ी चिल्लाहाटी रेलवे मार्ग इन दो देशों के बीच में चलता है, जो कि एक मालगाड़ी वाहक रेलवे है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती, जो कि 50 साल बाद फिर से बहाल हुई है और माल लेकर एक दूसरे के देश में जाना प्रारंभ किया है। नेक्स्ट, वह देश जिसने 4 अगस्त 2021 को इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण चीन सागर यानी कि जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर आचार संहिता पूरी तरीके से प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुरूप होनी चाहिए। जो वहाँ पे आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है, वो पूरी तरीके से रिलेवेंट होनी चाहिए और यूनाइटेड नेशन की जो लॉ है उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो ये मांग जो है भारत ने की है। चाइना चाइना के जो विपक्ष में, अगेंस्ट में, जो बहुत सारी कोशिशों में से ये एक है। साउथ चाइना सी में चाइना को कमज़ोर करने की एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। तो भारत ने इस बात का पुरजोर जो है मामला रखा है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है और टोक्यो ओलंपिक से। तो भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में जो पदक जीत लिया है। तो किस पदक को जीता है? कांस्य पदक को जीता है भारत ने। जो टोक्यो में ओलंपिक हो रहा है उसमें उन्होंने जर्मनी को हराया है। ओके, कांस्य पदक जीत लिया है। इससे पहले 1972 और 1968 के पास जो है भारतीय हॉकी टीम ने जो है ये पदक जीते थे। अगला देखिए। हिंदी एवं डोंगरी भाषा की जिस प्रसिद्ध लेखिका एवं कवयित्री का 81 वर्ष की उम्र में अभी निधन हो गया है, तो उनका नाम क्या है? पद्मा सचदेव। पद्मा सचदेव डोंगरी और हिंदी भाषा की फेमस जो हैं राइटर भी थी और पोइटिस भी रही हैं, कवयित्री भी थी। ओके, तो ये नाम याद रखिएगा। ये किस क्षेत्र से संबंध रखती थी? तो लेखक कवयित्री थी, लेखिका और कवयित्री थी पद्मा सचदेव। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन 15,739 बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? जो रूट। ओके, जो रूट जो कि काफ़ी फेमस प्लेयर हैं, वो इंग्लैंड में इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं। अब वो रन कितना है? 15,739 रन बनाए हैं इन्होंने। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में भारत के लिए जिस महिला मुक्केबाज ने अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है। ओके, भारत के लिए ये भी गर्व की बात है। भारत के लिए जिस महिला मुक्केबाज ने अपने पहले ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया, तो उनका नाम क्या है? लवलीना बोर्गोहेन। ओके, लवलीना बोर्गोहेन, जिन्होंने पहला मैच खेला, ठीक है, पहली बार जिन्होंने पार्टिसिपेट किया
टोक्यो ओलंपिक्स में, और उन्होंने वहीं पे जो है ब्रॉन्ज जीत लिया, और वो भी किस में, बॉक्सिंग में। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने भारत को रेड लिस्ट से निकालकर एम्बर लिस्ट में डाल दिया है? ओके, तो ब्रिटेन ने जो है भारत को रेड लिस्ट से निकाल के एम्बर लिस्ट में डाल दिया है। दरअसल ये रेड लिस्ट एम्बर लिस्ट क्या है, इसमें ये है कि कोई व्यक्ति अगर इंग्लैंड जा रहा है तो उसे वहाँ पर, जब वो रेड लिस्ट में थे तो उन्हें वहाँ पर जब पहुँच जाते थे इंग्लैंड में, तो वहाँ पे उन्हें 10 दिन का क्या किया जाता था, क्वारंटाइन दिया जाता था। 10 दिन का क्वारंटाइन दिया जाता था, और उस क्वारंटाइन डे के बाद जो है वो पब्लिक लाइफ में इन्वॉल्व हो सकते थे। लेकिन अब एम्बर लिस्ट में डाल देने के बाद क्या हुआ कि उस 10 दिन के क्वारंटाइन का जो सिस्टम था, जो एक तरीके की बाध्यकारी कानून जैसा कह सकते हैं, उसे ख़त्म कर दिया गया। तो ये याद रखिएगा, किस देश ने भारत को रेड लिस्ट से हटाकर एम्बर लिस्ट में डाल दिया है। नेक्स्ट देखिए, किसने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स श्याम और ऑटोमोबाइल कंपनियों से फ्लेक्सी फ्यूल इंजन बनाने को कहा है? ओके, किस मंत्रिमंडल ने कहा है? तो याद रखिएगा, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो हैं नितिन गडकरी साहब। ओके, नितिन गडकरी साहब, इन्होंने ये कहा है किसको, श्याम और ऑटोमोबाइल कंपनियों को फ्लेक्सी फ्यूल इंजन बनाने को कहा है। दरअसल इथेनॉल और जो फ्यूल होता है उसके प्रतिशत में जो है अब हेर फेर किया जा रहा है, उसके लिए जो है फ्लेक्सी फ्यूल इंजन बनाने को कहा है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने। नेक्स्ट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ने किस स्थान पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर मोटरेबल रोड, यानी कि गाड़ी बाइक जिस पे चलाई जा सके, उसका निर्माण किया गया है, जो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटरेबल रोड बनने का रिकॉर्ड बना है भारत के नाम पे। तो ये याद रखिएगा, पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रा है, उमलिंगला दर्रा, जो कि 19,300 फीट की ऊंचाई पे यहाँ पे विश्व की पहली मोटरेबल रोड बीआरओ ने बनाई है, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई। तो याद रखिएगा, उमलिंगला पास कहाँ पर है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मोटरेबल रोड कहाँ पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला दर्रे में पास पे। नेक्स्ट, 105 वर्षों बाद पहली बार 105 वर्षों में पहली बार ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिली पहली महानिदेशक। ठीक है, पहली महानिदेशक 105 वर्षों में पहली बार कोई महिला बनी है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है धृति बनर्जी। ओके, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके जो है ओरिजिन, इसका निर्माण का टाइम 1875 है, लेकिन इसे ओरिजिनली जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1916 में। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो उनका नाम याद रखिएगा, धृति बनर्जी। क्या नाम है? धृति बनर्जी। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट हमेशा बहुत चर्चे में रहता है, तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट की लोकेशन कहाँ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। पश्चिमी घाट के किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक लेपर्ड, ओके, लेपर्ड जो कि टाइगर और लाइन के बीच की एक प्रजाति है, लेपर्ड डेंसिटी पश्चिम घाट में कहाँ पर है? तो पश्चिम घाट में श्रीविल्लीपुथूर ग्रिजल्ड स्क्वायरल वन्यजीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक डेंसिटी है। ओके, और ये जगह कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है श्रीविल्लीपुथूर ग्रिजल्ड स्क्वायरल वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पर ही सर्वाधिक लेपर्ड डेंसिटी है। ओके, सर्वाधिक लेपर्ड डेंसिटी है। और इसी से थोड़ा और डिटेल कर लेते हैं, पर्यावरण मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ जो एनवायरनमेंट है, ने जो रिपोर्ट हाल में जारी की है उसका टाइटल है, इसी से संबंधित, ये जो लेपर्ड डेंसिटी से रिलेटेड जो घनत्व से संबंधित जो रिपोर्ट दी गई उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है द स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स को प्रीडेटर्स एंड मेगा हर्बिवोरस इन इंडिया 2018। ओके, इन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि भारत में सर्वाधिक लेपर्ड डेंसिटी कहाँ पर है? तो ये नाम याद रखिएगा, पश्चिमी घाट में स्थित है श्रीविल्लीपुथूर ग्रिजल्ड स्क्वायरल वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये तमिलनाडु राज्य में है। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नामित किया है?
ठीक है, तो उनका नाम है राशिद हुसैन, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया की सबसे कम उम्र की खगोल विज्ञानी कौन है? खगोल विज्ञानी मतलब जो कि एस्ट्रोनॉमर जिसे कह सकते हैं आप, या एस्ट्रो साइंटिस्ट जो होते हैं। तो ये खिताब जो मिला है निकोल ओलिवेरा डी लिमा, 7 साल की ये बच्ची हैं और ये ब्राज़ील से हैं, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो संबंध रखती हैं। इन्होंने 7 साल की उम्र में 8 से 9 एस्ट्रॉयड की खोज की है, जिस वजह से इन्हें दुनिया की सबसे कम उम्र की जो है एस्ट्रो साइंटिस्ट खगोल विज्ञानी का इन्हें क्या मिला है, खिताब दिया गया है। और ये किस देश से संबंध रखती हैं? ब्राज़ील से। नाम इनका याद रखिएगा आप, निकोल ओलिवेरा दे लिमा। ओके, ये थोड़ा लैटिन वर्ड से थोड़ा क्या होता है, इंस्पायर होता है, तो याद करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन कोशिश करिए याद हो जाएगा। 1 से 2 बार रिवीजन करिए, आपको पक्का याद हो जाएगा। आगे देखिए, नौका। नौका काफ़ी चर्चे में है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, इस भारत की नौका या नाव से इसका कोई संबंध नहीं है। तो सुनिए, नौका नाम की अपनी एक लैब मॉड्यूल किस देश ने लॉन्च किया है? ठीक है, तो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी जो है, स्पेस एजेंसी है, जिसका नाम क्या है, रॉस्कोमॉस। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, पहली चीज़ कि यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, अमेरिका प्लस जापान, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? स्पेस एजेंसी का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। ओके, कोशिश करिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, फ्रेश स्टैटिक क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, जो कि अगर आपको पता नहीं है तो आप पूरे चांसेस हैं गलत कर देंगे। तो याद रखिएगा, रूसी जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रॉस्कोमॉस। उसने जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की एक लैब मॉड्यूल अभी उन्होंने क्या किया है, लॉन्च की है। तो याद रखिएगा, नौका नाम की जो लैब मॉड्यूल है किस देश ने लॉन्च की है? रशिया ने की है। रशिया की किस स्पेस एजेंसी ने किया है? तो रॉस्कोमॉस ने किया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ड्रिंक फ्रॉम टैप, सूजल, ठीक है, सूजल भी इसका बोला जाता है, ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन की शुरुआत की है? तो ये किसने किया है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो हैं नवीन पटनायक ने इसकी अभी शुरुआत की है। और उड़ीसा का जो पुरी पुरी जो जगह है, मतलब टूरिस्ट स्पॉट भी है, ये स्वच्छ पेयजल 100% जो है टैप, ड्रिंक फ्रॉम टैप वाला जगह बन गया है अभी। ओके, पूरी। तो याद रखिएगा कि ड्रिंक फ्रॉम टैप या सूजल जो योजना है, ये किस राज्य के द्वारा चालू किया गया है? तो याद रखिएगा, उड़ीसा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर है इस टाइम नवीन पटनायक। नेक्स्ट, और हमारा जो कि लास्ट है वो हम लोग देखते हैं, सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? सभी सरकारी सेवाओं में, ओके, ऑल गवर्नमेंट जॉब्स में ट्रांसजेंडर यानी कि जो किन्नर होते हैं, आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना है कौन? कर्नाटक। ओके, कर्नाटक, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी डेवलप करने में कर्नाटक काफ़ी तेज़ी से भूमिका निभा रहा है। थोड़ा इससे एडिशनल फैक्ट एक और जो है हम देख लेते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, कि वर्ष 2014 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर के रूप में ट्रांसजेंडरों को मान्यता दी, थर्ड जेंडर के रूप में जो है मान्यता दी, मेल फीमेल प्लस ट्रांसजेंडर। ओके, और इसके साथ किन्नरों को ऐसा दर्जा देने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। तो भारत पहला देश है दुनिया के सभी देशों में जिसने ट्रांसजेंडर को एज अ थर्ड जेंडर कंसीडर किया है। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारे जितने भी हम लोगों ने समय समय की के जो ये मुद्दे थे डिस्कस किए, आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।